ये आपका क्लास 11 का क्या है, अनुक्रम श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, अध्याय 8 के लिए है। पहले इसका नोट पॉइंट बता देता हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज पढ़ने में आसान लगे कौन क्या होता है। अब अनुक्रम दिया हुआ, अनुक्रम यानी सीक्वेंस किसे कहते हैं। ठीक है, सीक्वेंस या अनुक्रम, देखो आपको पढ़ने में आसानी हो रही है, इसको पढ़ने में तकलीफ होता है। अनुक्रम सीक्वेंस क्या होता है या किसे कहते हैं? संख्याओं का समूह जिसको किसी निश्चित क्रम में निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो क्या कहलाता है? अनुक्रम या सीक्वेंस कहलाता है। जैसे ये देखो, एक निश्चित रूप में दिया है, सबका कितने का डिफरेंस है? 2-2 का, सबका डिफरेंस 2-2 का है। तो हमने क्या सीखा कि ये हमारा क्या है, इस फॉर्म में सीक्वेंस या इस रूप में सीक्वेंस होता है, जैसे मैंने उदाहरण में दिखाया। ये चीज आपको बहुत जरूरी है जानना, ठीक है ना। सीक्वेंस क्या किसे कहते हैं? देखो, ये अंकों या संख्याओं के समूह एक निश्चित क्रम में हो और नियम, देखो एक निश्चित नियम के क्या हो, व्यवस्थित हो, है ना। एक नियम से, देखो 2, 4, 6 सबका अंतर एक नियम के अनुसार है, देखो अंतर, तो ये क्या होता है? अनुक्रम होता है या सीक्वेंस। ठीक, अब देखो अनुक्रम के पद यानी सीक्वेंस के पद क्या होते हैं? ये अनुक्रम में उपस्थित संख्याओं को उस अनुक्रम के पद कहते हैं। जैसे ये सब क्या है, 2, 4, 6, 8, ही क्या है, प्रत्येक जो अंक लिखे हैं ये सीक्वेंस का पद कहलाता है। क्या कहलाता है? सीक्वेंस का पद कहलाता है। ये चीज को ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, यहाँ लिखा है अनुक्रम के व्यापक पद। ये क्या होता है? अनुक्रम के nवें पद को tn से प्रदर्शित कर सकते हैं तथा इसे हम व्यापक पद कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिखाया, उदाहरण में nवां पद को हम कैसे दिखाते हैं? tn इक्वल ऐसे 2n+3। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, ये चीज को बहुत जरूरी है कि अनुक्रम के व्यापक पद कैसे लिखा जाता है। ये nवें पद को tn से प्रदर्शित कर सकते हैं तथा इसे हम व्यापक पद कहते हैं। उदाहरण में हम दिखा दिए कि आपको ये ऐसे लिखा रहेगा तो व्यापक पद कहलाएगा, ठीक है ना। अब आ जाइए, सीमित अनुक्रम के पद। सीमित अनुक्रम के पद को सीमित अनुक्रम कहा जाता है। जैसे देखो, ये सीमित लिखा है 2 से 8 तक, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये सीमित अनुक्रम के पद होंगे, ठीक है ना। ये चीज बहुत जरूरी है आपको भैया। अब देखो नेक्स्ट, अब ये लिखा हुआ है असीमित अनुक्रम के पद। असीमित अनुक्रम के पद को असीमित अनुक्रम कहा जाता है। जैसे 2, 4, 6, 8 डैश डैश, देखो असीमित हो गया ना, डैश डैश कहाँ तक गया ये नहीं पता, इसलिए असीमित है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। बहुत इनको सबको जानना आपके लिए बहुत लाभदायक है। नहीं जानेंगे तो आप सिर्फ आप किताबी भाषा पर ध्यान देंगे। अब किताब के अनुसार ये आपका नोट पॉइंट भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये श्रेणी, देखो श्रेणी, ये श्रेणी दिया हुआ है, प्रोग्रेशन की परिभाषा। जब संख्याएं किसी निश्चित नियम से क्रमबद्ध होती है तो उसे श्रेणी कहते हैं। उदाहरण में देखो, ये 2, 4, 8, 6, 10, देखो ये श्रेणी के रूप में है ना, ये श्रेणी के रूप में है। एक निश्चित देखो है, सबका अंतर भी सेम है। तो इस प्रकार जो लिखी जाएगी संख्याएं या अंक, उसे हम श्रेणी कहेंगे, ठीक है ना। अब देखो श्रेणी, सीरीज की परिभाषा। जब श्रेणी के पदों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे श्रेणी कहा जाता है। देखो
अभी ये श्रेणी था ना, अब इसमें प्लस लगा दिए तो हमारा ये श्रेणी बन गया। देखो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये क्या हो गया? श्रेणी। ठीक है ना? इस तरह है, आपको मैंने ये चीज बता दिया है ताकि आप ये जानो कि अनुक्रम किसे कहा जाता है, श्रेणी किसे कहा जाता है या श्रेणी किसे कहा जाता है। तो ये ध्यान देना है आपको। तो अब इसके बाद हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना बहुत नोट पॉइंट था, इसलिए बहुत जरूरी था इसको दिखाना आपको। आप इसको पढ़िए, समझिए, तो आगे आप एक्सरसाइज पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।